हर घर तिरंगा अभियान को ले भाजपा नगर मंडल की बैठक हुई संपन्न। देश भर में चलाए जा रहे भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर मंडल भाजपा की एक बैठक छिपियों की झानी स्थित नामदेव मंदिर परिसर में नगर मंडल अध्यक्ष कमलकांत शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री अजीत मंडल ने कहा कि तिरंगा हर व्यक्ति की आन बान शान का प्रतीक है। विभाजन विभीषिका का दंश आज भी लोग झेल रहे हैं। उस समय की घटनाओं को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा है। भारतीय सेना ने मात्र 22 मिनट में ही पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी अड्डों को नेश्ता नाबूद कर बिना किसी नुकसान के सुरक्षित वापस लौटकर संपूर्ण विश्व को भारत की क्षमता का लोहा मनवाया। स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के झुंझुनू से लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट। पहुंचना चाहिए, अपने घरों पे तो लगाना ही है, लेकिन उन घरों पे लगाने का प्रयास करें जो तिरंगा खरीद नहीं सकते। उन सेवा बस्ती में जाने का प्रयास करें जो तिरंगा अपने पैसों से खरीद के नहीं लगा सकते। उन लोगों के घर पे लगाने का प्रयास करें जो तिरंगा इसका आपको लगता है कि इनके घर पे मैंने आज तक तिरंगा लगे हुए नहीं। तो एक तो हमें इस सब चीज़ को बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि इस अभियानों के नाते हम अपनी पार्टी का व्याप, हम अपनी पार्टी का संपर्क और दूसरे घरों में जाने की अपनी जो एक दिनचर्या है, आदत है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोगों का एक विभाजन विभीषिका का भी कार्यक्रम साथ में चल रहा है और हम लोग सब संगठनों में कहीं न कहीं जुड़े हुए रहे और अखंड भारत दिवस 14 अगस्त को मनाते रहे। तो सबका कभी न कभी संघ के या विद्यार्थी परिषद के या भाजपा के किसी न किसी कार्यक्रम में जाना रहा, लेकिन हमारा इतिहास की भी हमको जानकारी रही। ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिन लोगों ने 1947 में उस दंश को झेला वो एक पूरी पीढ़ी लगभग अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, क्योंकि 78 साल उस समय को निकल गए, 78 ईयर्स निकल गए। तो उस समय जो भी 5 साल 10 साल के रहे होंगे तो अगर जीवित होंगे तो भी लगभग 90 के 85 90 प्लस के होंगे। वो अपनी चीज़ को या तो बताएं अपने को, और अगर वो नहीं बताते हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि राजनीतिक दूरदर्शी सबसे बड़े दोषी उसने जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि अगर देश का विभाजन होगा तो वो मेरी लाश के ऊपर होगा। ये इतिहास में लिखा हुआ, हमने नहीं लिखा है, ये इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। उनके जिंदा रहते रहते इस देश का विभाजन हुआ और हमने वो दृश्य भी देखे पिक्चरों के अंदर, जब पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं पहुंचा था अमृतसर स्टेशन। हम सब लोगों को इस बात को स्मरण करना चाहिए। आज इस अनुकूलता के लिए अगर हम जी रहे हैं, इस अनुकूलता को लाने के लिए देश के कितने लोगों ने कितने अत्याचार सहे, क्यों कश्मीर के लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ के विस्थापितों के जैसे दिल्ली में पड़े रहना पड़ा, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर केवल उग्रवाद की न्यूज आती थी, लेकिन वहाँ पे क्या सरकार ने कुछ किया इसकी कोई खबर नहीं आती। जब हम पढ़ते थे किसी इम्फाल, मणिपुर, मिजोरम का जब नाम पढ़ते थे तो केवल उग्रवाद उसके साथ जुड़ा हुआ था। हमने कभी नहीं पढ़ा था कि वहाँ पे ट्रेन नहीं है, वहाँ पे बॉर्डर का विकास हुआ है, वहाँ पे वायुसेना का नया अड्डा बना है। यहाँ तक कि वो समय भी देखा हम सब लोगों ने, जब देश का प्रधानमंत्री अरुणाचल जाने की तैयारी करता और केवल पड़ोसी देश की धमकी के ऊपर वहाँ जाना रद्द कर देता है। इतने कमजोर प्रधानमंत्री को हमने 10 वर्ष तक हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, लेकिन भला हो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी और उस भ्रष्टाचारी निरंकुश सरकार को ऐसा गिराया कि आज तीसरी बार की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पास में नंबर को छोड़िए, आज तो लोगों के मन से उतर चुके। तो भ्रम के इस जाल को हटाने के लिए अपनी चीजों को हमको लोगों को बताना पड़ेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कल आप कश्मीर की इतनी सारी बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन जब हम
वस्तु को उसमें आरे से छीलते हुए चलचित्र पे भी देखते हैं तो हमारा खून खौलता है। उस समय के अत्याचारों को जब हम देखते हैं तो हमारा दुख को बहुत तकलीफ होती है। आप सोचिए अभी काला दिवस संविधान हत्या दिवस के ऊपर 25 जून को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने साथ जो अत्याचार हुए उसको जब बताने लगे, उनका गला रुक गया था। वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने माइक छोड़ के नीचे आ गए। आप सब लोगों ने देखा, जो झेलता है उसको पता लगता है कि दर्द क्या होता है। आप हम सब इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्यों भारत देश का